कि अब तो शुक्र की महादशा आने वाली है, अब तो लाइफ सेट है। तो प्लीज़ एक मिनट रुक जाइए। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी और आज मैं एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में से एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने वाली हूँ। शुक्र की महादशा बहुत अच्छी होती है, बुध की महादशा में बहुत पैसा आता है, सूर्य की महादशा में बहुत सक्सेस मिलती है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? कई बार शुक्र की महादशा में किसी का डिवोर्स हो जाता है, बुध की महादशा में किसी को बिजनेस लॉस और सूर्य की महादशा में किसी की जॉब चली जाती है और फिर लोग कहते हैं मेरी तो कुंडली ही खराब है। इसलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझेंगे। कई बार सिर्फ प्लैनेट जरूरी नहीं होता, प्लैनेट कुंडली में किन हाउसेस की लॉर्डशिप रखता है वो जानना भी जरूरी होता है। जब सूर्य, वीनस या फिर बुध आपकी कुंडली में थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ या 12th हाउस से कनेक्शन रखते हैं तो कई बार आपको देखने को मिलता है किसी का लीगल डिस्प्यूट हो गया, किसी को सीवियर हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े हैं, किसी के लाइफ में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर किसी की लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। क्योंकि जब आपकी लाइफ में इन ग्रहों से जुड़े हुए दशा स्टार्ट हो जाती है तो वो उन ग्रहों के विषयों को एक्टिवेट कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ प्लैनेट देखना जरूरी नहीं होता। इसलिए सिर्फ शुक्र की महादशा आने वाली है ये सोचकर खुश मत होइए, आप ये समझिए कि उस प्लैनेट का रोल क्या है। इसलिए हमेशा प्लैनेट की जिम्मेदारी को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी का एक सबसे बड़ा नियम है कि आपको प्लैनेट के साथ में वो उसकी महादशा किस हाउस से कनेक्ट होके एक्टिवेट हो रही है वो भी देखना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में वो उस टाइम किस चैप्टर को खोलेगी वो आपको उन हाउसेस से पता चलेगा। इसलिए आप अगर एस्ट्रोलॉजी को फैक्ट्स के साथ समझना चाहते हैं सो प्लीज़ फॉलो मी।